हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एपिथेलियम टिश्यू के बारे में या फिर एपिथेलियम सेल्स कह लीजिए। ठीक है, इससे पीछे वाले वीडियो में हम बात किए थे टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू के टाइप्स क्या हैं, उन सब के बारे में पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। यानी एपिथेलियल टिश्यू क्या है। कल हम आपको बताए थे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। इट इज ए कवरिंग टिश्यू। यानी जो एपिथेलियल टिश्यू है क्या करता है, कवरिंग करने का काम करता है। क्या कवर करता है, जो भी फ्री सरफेस होते हैं बॉडी के, यानी जो भी खाली स्थान होते हैं उसको कवर करने का काम करता है कौन, एपिथेलियल टिश्यू। यानी जहां भी खाली स्थान दिखेगा वहां पे एपिथेलियल टिश्यू लाइन होगा। जैसे हम लोग का स्टमक है, स्टमक में एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। हमारा जो कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज में एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। जो लंग्स है, लंग्स में भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। लंग्स में एक पार्ट होता है एल्वोलाई, उसमें। ठीक है, किडनी में भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। तो ये जहां जहां भी खाली स्पेस होता है वहां वहां आपका एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप की। तो एपिथेलियल टिश्यू के टाइप में हम बताए थे कल कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, एक सिंपल एपिथेलियम और एक कंपाउंड एपिथेलियम। जो सिंपल एपिथेलियम होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, साधारण होता है, सरल होता है। ठीक है, यानी उसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होगा। लेकिन जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जटिल होता है। ठीक है, देखिए जो सिंपल एपिथेलियम होता है उसकी जो लेयर होती है सिंगल सेल होती है। ये देखिए आपका सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का ये आपका स्ट्रक्चर है, फिगर है। यानी ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में बस जो सेल होती है उस सेल की सिंगल लेयर ही पाई जाती है। यानी ये आपके क्या है, एपिथेलियम सेल्स हैं। ये सेल की ओनली वन परत पाई जाती है। ये परत किससे अरेंज होती है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है उस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अरेंज होती है एपिथेलियम सेल्स। कल ये भी हम बात बताए थे कि जो एपिथेलियल सेल्स होता है वहां पे वैस्कुलर सप्लाई नहीं होता है, यानी ब्लड का सप्लाई नहीं होता है। तो फिर हमारा जो एपिथेलियल सेल है वो जीवित कैसे रहता है, क्योंकि किसी भी सेल को जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए और वो न्यूट्रिशन ब्लड के माध्यम से ही मिलता है सेल को। और ब्लड ले जाने का काम कौन करता है, कैपिलरीज करती है, और कैपिलरीज इसके पास है ही नहीं। तो इनके पास ब्लड ले जाने का काम कौन करता है, इसी के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे एक छोटी सी पतली सी परत होती है, उसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। यानी कनेक्टिव टिश्यू की एक पतली सी परत होती है, वहां पे वैस्कुलर सप्लाई होता है, ब्लड का सप्लाई होता है। तो यहां से एपिथेलियम सेल क्या करता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये है हम लोग का सिंपल एपिथेलियम, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। यानी जो सिंपल एपिथेलियम है सेल की सिंगल लेयर से बनी हुई है। कंपाउंड एपिथेलियम की यहीं पे बात कर लेते हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम होती है वो मल्टीपल लेयर से बनी होती है, यानी उसकी कई सारी लेयर होती है। सेल की कई सारी लेयर होती है। देखिए यह है आपकी मल्टीपल लेयर वाली कंपाउंड एपिथेलियम। ये नीचे आपका क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपका ये सारा एपिथेलियल सेल है।
यानी एक के ऊपर एक हमारा एपिथेलियल सेल होती है, ये कंपाउंड एपिथेलियम होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स की। एक एक पॉइंट हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में इतना ही रहने देते हैं। बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम। पीछे आ जाते हैं अपने जो सिंपल एपिथेलियम है, यानी सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स के बारे में। तो सिंपल एपिथेलियम को मोस्टली 6 भाग में डिवाइड किया गया है, 6 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? देखिए, स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम, जो SE लिखे हैं उसका अर्थ है सिंपल एपिथेलियम, शॉर्टकट में लिख दिए हैं जगह की कमी होने की वजह से। ठीक है, तो ये क्या है? स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम 1। 2 क्या है? क्यूबाइडल सिंपल एपिथेलियम। 3 क्या है? कॉलमनर सिंपल एपिथेलियम। 4th क्या है? सिलिएटेड सिंपल एपिथेलियम। 5th क्या है? ग्लैंडुलर सिंपल एपिथेलियम। 6th क्या है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियम। ये 6 प्रकार के टोटल होते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, आप इसे स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम भी बोल सकते हैं या फिर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू भी बोल सकते हैं। सेम एज इनके साथ भी वैसा ही कंडीशन होगा, लेकिन सबसे अच्छा रहता है कि स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम बोले, वो बेटर रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम, यानी सिंपल एपिथेलियम। देखिए, एपिथेलियम टिश्यू को हमने 2 भाग में डिवाइड किया, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम को हम अगेन 6 भाग में डिवाइड किए हैं। उस 6 भाग में से पहला हम आज पढ़ेंगे कौन? स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। देखिए, जो स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है वो क्या होता है? जैसे हमारी एक प्रकार की फ्लैट सेल भी होती है बॉडी में, यानी चपटी सेल होती है। ये जो सिंपल एपिथेलियम होती है चपटी सेल होती है, फ्लैट सेल। जैसे मान लीजिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये जो सेल होगी ऐसे पड़ी होगी। ठीक है, और नीचे इधर कनेक्टिव टिश्यू लगा होगा। एपिथेलियम टिश्यू में ही कोई कॉलम जैसे बड़ी बड़ी होती हैं ऐसे ऐसे, लेकिन कोई चपटी भी होती हैं। तो चपटी वाली कौन है? स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो ये क्या करता है? क्या प्रोवाइड करता है? फिल्ट्रेशन बाउंड्रीज, यानी फिल्ट्रेशन बाउंड्री बनाता है, एंड इसी के साथ साथ डिफ्यूजन बाउंड्री। यानी फिल्ट्रेशन मतलब क्या करना है? छानने का काम करता है। डिफ्यूजन मतलब आदान प्रदान करने का काम करता है, यानी एक में से दूसरे में आने जाने का रास्ता भी देता है। देखिए, जब हमारे लंग्स में हम अपने नोज से एयर लेते हैं तो वो एयर हमारे जाता है लंग्स में एल्वोलाई पड़े होते हैं, छोटे छोटे बलून लाइक। देखिए, ये स्ट्रक्चर है हमारा एल्वोलाई का। ये क्या है? एल्वोलाई। ये एल्वोलाई है, और ये है हम लोग की कैपिलरीज। तो ये जो एल्वोलाई होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें अंदर के साइड सिंपल स्क्वैमस या फिर स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम लाइन होता है। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। ठीक है, यहां भी कैपिलरीज में देखेंगे तो कैपिलरीज में भी आपको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम देखने के लिए मिल जाएगा। ये क्या है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ही है। ठीक है, तो यहां से ये क्या करता है? डिफ्यूजन करता है। किसका डिफ्यूजन होता है? इधर एल्वोलाई में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। कैपिलरीज में क्या होता है? ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ही हमको मतलब है, CO2 होता है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन होता है इधर से इसका इसमें डिफ्यूजन होता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से एल्वोलाई में आता है।
ठीक है, ये बात समझ में आई। ऐसे डिफ्यूजन होता है, यानी एक पदार्थ दूसरे जगह जा रहा है और वो दूसरे जगह जा रहा है। जैसे ऑक्सीजन इधर गया, कार्बन डाइऑक्साइड इधर है, डिफ्यूजन हुआ दोनों में। अब एक फिल्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? हमारे किडनी में होता है फिल्ट्रेशन का काम। तो किडनी में आपको पता है कि एक फिगर होता है, सॉरी एक पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? वोमन कैप्सूल। ठीक है, तो वोमन कैप्सूल में ही क्या होता है? उनका फिल्ट्रेशन होता है, ऐसे होता है वोमन कैप्सूल। ठीक है, ये जो वोमन कैप्सूल होता है, इसकी वोमन कैप्सूल के ऊपर ही यहाँ पे इपिथेलियम सेल्स लगे होते हैं। यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन करता है, यानी किडनी द्वारा हमारा ब्लड फिल्टर होता है, यानी जो भी यहाँ से यूरिया या हमारा अमोनिया होता है, यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। हमारे बॉडी में जो इम्प्योरिटी होती है, तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरी में से ये फिल्टर होता है। यहाँ पे जो भी शेष हमारे मतलब हमारे बॉडी के लिए आवश्यक जो है, वो यदि पदार्थ यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये क्या करता है? वोमन कैप्सूल उनको फिल्टर करके अपने पास ही रख लेता है, उसको बाहर नहीं निकालता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इधर से उसको फिल्टर करके इधर निकाल दिया, तो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। तो ये क्या करता है? उनको फिल्टर कर देता है, ताकि वो जो हमारे लिए उपयोगी है वो बाहर न जाए। तो ये इसका फिल्ट्रेशन हो गया, यानी डिफ्यूजन भी करता है, फिल्ट्रेशन भी करता है। कौन? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इसका एक लास्ट पॉइंट है, इट इज अ फ्लैट सेल। ये बता ही दिए कि ये क्या होती है? फ्लैट सेल होती है, चपटी सेल होती है। ठीक है, तो आज हम बस रहने देते हैं इतना ही। ठीक है, हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा कि एपिथेलियम सेल के दो टाइप्स होते हैं, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम सिंगल मेम्ब्रेन होती है, कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीपल मेम्ब्रेन लेयर होती है। सिंपल एपिथेलियम की बात करें तो सिंपल एपिथेलियम की 6 टाइप में हमने डिवाइड किया था। पहला स्क्वामस, दूसरा क्यूबॉइडल, तीसरा कॉलमनर, चौथा सिलिएटेड, पांचवा ग्लैंडुलर और छठा सूडो स्ट्रेटिफाइड। इसमें से एक आज हमने पढ़ लिया, क्या? स्क्वामस सिंपल एपिथेलियम को। स्क्वामस सिंपल एपिथेलियम में हमने क्या बताया कि हमारे बॉडी में जो फिल्ट्रेशन होता है वो करता है और डिफ्यूजन होता है वो करता है। ये एक फ्लैट सेल होती है, यानी हमारे बॉडी में जो भी चीजें, जैसे हमारा ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर जो भी अमोनिया, यूरिया आदि का फिल्ट्रेशन करना होता है, वो सब किसके द्वारा होता है? सिंपल स्क्वामस या फिर स्क्वामस सिंपल एपिथेलियम के थ्रू। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। कल पढ़ेंगे हम क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम, और टाइम मिलेगा तो इधर भी देख लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।